गर्दन में दर्द, गर्दन और कंधे के बीच में स्कैपुलर रीजन में दर्द, और यही दर्द अगर हम टाइम रहते ट्रीट ना करें, अगर इस दर्द को हम इग्नोर करें तो कभी कभी दर्द एक हाथ या दोनों हाथों में उंगलियों तक चला जाता है। चक्कर आना, सिर दर्द, वॉमिटिंग टाइप फीलिंग, सिर का सुन्न होना, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी फीलिंग, बच्चे हों या बड़े, आज हमारी पॉपुलेशन में काफ़ी कॉमन है। फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता, नमस्कार। जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। ये सारी दिक्कतें ज़्यादातर उन लोगों में होती हैं जिन्हें दिन भर के ज़्यादातर काम चेस्ट लेवल से नीचे हाथों को करके करने पड़ते हैं। लेडीज़ का किचन का काम, बच्चों का पढ़ाई लिखाई का काम, ऑफिस वाले लोगों का रजिस्टर वर्क या कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम, खाली टाइम में मोबाइल का ज़्यादा यूज़। छोटे छोटे बच्चों का मोबाइल पर वीडियो देखते हुए या वीडियो गेम खेलते हुए गर्दन का ये पोस्चर ज़्यादातर रहता है, जो सर्वाइकल एरिया में दर्द का कारण बनता है। बड़ों को भी रीडिंग, ड्राइविंग, कुकिंग, नीटिंग या कंप्यूटर वगैरह पर काम करते हुए पोस्चर जनरली खराब हो जाता है। अगर ये गलत पोस्चर कई दिनों तक लगातार रहता है तो पहले तो ये डिस्कम्फर्ट और अनइजीनेस कॉज करता है, फिर बाद में गर्दन में दर्द और हाथों में झंझनाहट और सुन्नपन आने लगता है, सिर में दर्द, वॉमिटिंग टाइप फीलिंग। इन सारे कामों को करते हुए हमारी गर्दन इस तरह से नीचे की तरफ झुकती है। फ्रेंड्स, इन सब के पीछे का कारण है हमारी गर्दन का ठीक पोजीशन में न रहना, मीन्स हमारा पोस्चर खराब होना। पोस्चर खराब होने से हमारी गर्दन में लगातार दर्द रहने लगता है और यही दर्द नीचे कंधों में चला जाता है और कभी कभी स्पाइन और स्कैपुलर रीजन के बीच में भी ये दर्द पहुंच जाता है। अगर नस का और ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है तो ये दर्द पीठ से होता हुआ साइड में एक्जिला के नीचे, यानी कि हमारी आर्म पिट के नीचे से चेस्ट की तरफ को आने लगता है। कभी कभी हमारी क्लेविकल बोन के नीचे बहुत सीवियर पेन कॉज करता है। लंबा पोस्चर खराब रहने की वजह से मसल्स और लिगामेंट तो कमज़ोर होते ही हैं, साथ में हमारे स्पाइनल रीजन में, जॉइंट्स में स्वेलिंग होने लगती है। सर्वाइकल के दर्द में अलग अलग पेशेंट को अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं। किसी पेशेंट को चक्कर जैसी फीलिंग या चक्कर ही आना, सिर भारी होना, सिर में दर्द होना, वॉमिटिंग टाइप फीलिंग या फिर वॉमिटिंग होना, इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं। गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में, यानी जहां हमारी गर्दन शुरू होती है और हमारा सिर ख़त्म होता है, खोपड़ी ख़त्म होती है, इस हिस्से में दर्द होना, इस एरिया में दबाने से बहुत रिलीफ महसूस पेशेंट करते हैं। कई बार पेशेंट की भूख भी बंद हो जाती है, खाना खाने का मन नहीं करता, जी मचलता है, गैस बनने जैसी फीलिंग पेट में होने लगती है और वॉमिटिंग बार बार होने लगती है। जैसे ही वॉमिटिंग होती है पेशेंट काफ़ी रिलीफ महसूस करते हैं। किसी किसी पेशेंट को सिर के आधे हिस्से में दर्द होना, वो दर्द सामने आँख तक होने लगता है और कभी कभी दोनों आँखों में दर्द, भारीपन, कभी कभी कनपट्टी के साइड में दर्द बनता है, झंझनाहट और सुन्नपन भी होने लगता है। तो पेशेंट ऐसी कंडीशन देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं, डिप्रेशन जैसी फीलिंग होने लगती है, कई पेशेंट डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ये देखने में बहुत आम सी प्रॉब्लम है जो कि सर्वाइकल के नाम से जानी जाती है, लेकिन इसके सिम्टम्स रियली पेशेंट के लिए बहुत भयंकर होते हैं। ये सिम्टम्स ज़्यादातर उन लोगों को होते हैं जिनको अपनी गर्दन झुका के काम करने पड़ते हैं, मीन्स चेस्ट लेवल से नीचे हाथों को यूज़ करके काम करने पड़ते हैं। ऐसी सिचुएशन में काम करते हुए हमारी गर्दन हमारे कंधों से आगे की तरफ निकल आती है। आइडियली जब हम खड़े होते हैं, एक वर्टिकल लाइन हमारे कान और कंधे के बीच से पास होनी चाहिए,
शोल्डर, नेक और हेड एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। मीन्स जब हम सीधे खड़े होते हैं तब एक वर्टिकल लाइन हमारे ईयर और शोल्डर के अंदर से क्रॉस करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तब हमारी नेक यानी कि गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा आगे की तरफ निकल जाता है, जिससे गर्दन के ऊपर सिर का वजन बढ़ जाता है और वो वजन सर्वाइकल जॉइंट्स की डीजनरेशन को स्पीड अप कर देता है, यानी डिस्क पर लोड बढ़ा देता है और डिस्क बल्ज या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस कॉज करता है। सर्वाइकल नर्व कंप्रेशन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस, सर्वाइकल डिस्क बल्ज, सर्वाइकल स्लिप डिस्क, ये प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में सर्वाइकल के नाम से जाने जाती हैं। फ्रेंड्स, ऐसे सिचुएशन क्रिएट होने से पहले ही हमें सावधान हो जाना चाहिए। मीन्स अगर हमारा गलत पोस्चर ही इन सारे सिम्टम्स का कारण है तो हमें अपने गर्दन को बिल्कुल शोल्डर के ऊपर हमेशा रखे रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद हमारा पोस्चर नॉर्मली ठीक रहने लगता है। फ्रेंड्स, अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम का कॉज सिर्फ गलत पोस्चर है तो हमें टाइम रहते अपने पोस्चर पर ध्यान देना चाहिए। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन से गलत तरीके छोड़ने हैं जो हमारे बैठने के जनरली होते हैं और कौन कौन से तरीकों को हमने करेक्ट करना है और उनको अपनी लाइफ में ढालना है। सबसे पहले बात करते हैं हम कि खड़े होके जब किचन में काम करते हैं या मोबाइल पे हम इस तरह से खड़े होकर कुछ चेक करते हैं या खाली टाइम में जैसे बस स्टॉप वगैरह पर ऐसे काम करते हैं तो हमें गर्दन इस तरह से झुकाकर काम नहीं करना। उसकी जगह हमें इस तरह से स्ट्रेट नेक को करके ऊपर मोबाइल को हाथ में लेकर ऑपरेट करना है। इसी तरह से सिटिंग पोजीशन में कुछ भी काम करते हुए गर्दन को नहीं झुकाना है। उसकी जगह जिस काम को हम कर रहे हैं उसके लेवल को लिफ्ट करना है और गर्दन को बिल्कुल सीधे करके काम करना है। गलत पोस्चर को करेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले हेड को यानी सिर को नेक यानी गर्दन के ऊपर स्लाइड करना पड़ेगा। यह सब करते हुए न ही चिन यानी आपकी ठोड़ी आगे की तरफ निकलेगी और सिर पीछे की तरफ जाएगा और न ही ठोड़ी पीछे की तरफ स्लाइड करते हुए आपका सिर आगे की तरफ आएगा। दोनों ही हेड और चिन एक साथ पीछे की तरफ स्लाइड होंगे। इस पोजीशन को इफेक्टिव तरीके से करने के लिए आप अपनी फिंगर्स का यूज़ कर सकते हैं। मीन्स फिंगर से आपने अपनी चिन को पीछे की तरफ धकेलना है। इस पोजीशन में आने के बाद कम से कम 10 सेकंड तक रुकना है और यह पोस्चर करेक्शन प्रैक्टिस होल डे में कई बार रिपीट करनी है। यानी जैसे ही याद आए ऐसे ही शुरू करना है। ये कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो कि आपको दिन में 2 या 3 बार करनी है। ये पोस्चर करेक्शन है जो कि आपको बार बार प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। लेटे बैठे खड़े कैसे भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपको इसी करेक्ट पोजीशन को अपने नीचे देखकर करने वाले सारे कामों में यूज़ करना है। चेस्ट लेवल से नीचे लेवल पर करने वाले सारे काम आपको नज़र को नीचे करके करने हैं, गर्दन को नीचे करके नहीं। बार बार इसी तरह से प्रैक्टिस करने पर आपको इसकी आदत होने लगेगी और आपका ये करेक्ट पोस्चर आपको इस वीडियो में बताए गए सारे सिम्टम्स से निजात दिला देगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हो। अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। अगर आप इन वीडियोस के थ्रू फायदा उठा रहे हैं और रियली आपके लिए ये यूजफुल साबित हो रही हैं तो आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं ताकि दूसरे लोगों के लिए भी आपके फीडबैक मोटिवेशन का काम करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।